हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि किसी के घर में खुशी आती है, किसी के घर में कोई अच्छा इवेंट आता है, कोई मोहब्बत भरा, कोई खुशियों भरा इवेंट आता है, तो हम देखते हैं कि इर्द गिर्द के लोग या फैमिली के लोग ही हसद में मुब्तला हो जाते हैं और चंद दिनों बाद वही खुशी बदल जाती है गमी में, चंद दिनों बाद वही खुशी बदल जाती है मातम में, चंद दिनों बाद वही खुशी वही सुख बदल जाता है अजियत में, दुख में, तकलीफ में। वजह क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी में ही ऐसा है? क्या नजर हमें ही लगती है? अगर नजर हमें ही लगती होती तो इवल आए ना कहते अंग्रेज, वो फिर गुड आए कहते, वो फिर कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करते। नजर बद हकीकत है, नजर बद से पनाह मांगी गई और ये बात भी कही गई, मैं मफहूम आपको बता रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि नजर बद इंसान को कब्र की मिट्टी तक और ऊंट को सालन की हंडिया तक पहुंचा देती है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि नजर बद की क्या हकीकत है या नजर बद के मामलात क्या हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ, अक्सर ऐसे केसेस आते हैं कि सर शादी हुई या निकाह हुआ या मंगनी हुई और चंद दिन बाद मंगनी टूट गई, चंद दिन बाद निकाह टूट गया, चंद दिन बाद शादी टूट गई। कोई बहुत बड़ी रीजन भी नहीं है, बस हाँ फलां बंदे ने कह दिया था कि तुम्हें तो बड़ा अच्छा घर मिल गया, तुम्हें तो बड़ा अच्छा शौहर मिल गया, तुम्हें तो बड़ा अच्छा खानदान मिल गया, तुम्हें तो बड़ा अच्छा ससुराल मिल गया, तुम इस काबिल नहीं थे वैसे, या तुम इस काबिल नहीं थी। या और क्या गलती हमारा मुआशरा करने लग गया है, हमारे मुआशरे के मर्दो खातीन करने लग गए हैं दिखावा, और वो दिखावा दूसरों के दिल के अंदर हसद पैदा करता है, वो दिखावा दूसरों के दिल के अंदर रकाबत पैदा करता है और वो रकाबत ही नजर बद में तब्दील हो जाती है। लोगों के दिलों में एक नेगेटिविटी जनरेट होने लग जाती है आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं होती, लेकिन वो आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, आपकी खुशियों को हजम नहीं कर पा रहे होते। एक वाक्य मैं आपको सुना देता हूँ, कई वाक्यात हैं, हजारों चीजें हैं। खातून ने राब्ता किया, उन्होंने कहा सर मंगनी हुई, बहुत खुश थी मैं, सारी चीजें ठीक थी, मैंने स्टेटस लगाया अपनी मंगनी का, चूंकि मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी तो मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हें लगता है तुम ये डिजर्व करती थी, लेकिन शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, वरना तुम इस काबिल तो नहीं थी वैसे। बस ये उसका जुमला मुझे याद है। मैंने बात आई गई कर दी। ठीक 13 दिन बाद हमारी लड़ाई होना शुरू हो गई और हमारी मंगनी खत्म हो गई। सर मुझे अपनी मंगनी भी बचानी है, मुझे उसके साथ शादी भी करनी है, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि मेरे साथ हुआ क्या। मैंने उससे पूछा कि आपने कोई स्टेटस लगाया, कोई बात की, किसी से कोई अपनी खुशी शेयर की, वैसे तो दुनिया को पता होता है, लेकिन आपने किया क्या, या आपको किसी ने कोई ऐसी नेगेटिव बात की है? तो कहने लगी सर मुझे मेरी एक दोस्त ने ये बात कही थी कि तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा मिल गया, वैसे तुम इतनी काबिल नहीं थी, या कुछ एक और दो जुमले भी। आप अंदाजा कर लीजिए कि उसी की दोस्त है, या इस लड़की को ये दावा है कि वो मेरी दोस्त है, और उसकी दोस्त के ये अल्फाज और इन अल्फाज में मौजूद शिद्दत और मौजूद हिद्दत और मौजूद रकाबत आपको बता देगी कि हकीकत क्या है। दूसरा सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि क्या रिश्ते इतने कमजोर होते हैं कि ऐसी किसी बात से टूट जाएं? रिश्ते बहुत ज्यादा नाजुक, आप गिनों से भी नाजुक होते हैं। एक छोटी सी बात से टूट जाया करते हैं, एक छोटी सी बात से खत्म हो जाया करते हैं, एक छोटी सी बात से ताल्लुकात तबाही की तरफ चले जाया करते हैं। तो नजर बद तो फिर एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए अपनी खुशियों को, अपने इरादों को छुपा कर रखिए जब तक कि वो मुकम्मल नहीं हो जाते, जब तक कि वो मुदल्लल नहीं हो जाते, जब तक कि उनमें कोई मैच्योरिटी नहीं आ जाती। और लोगों को अपनी खुशियां बढ़ा चढ़ा के ना दिखाइए। लोगों के दिल में अगर आपके लिए अच्छाई भी होगी, फिर भी रकाबत पैदा हो जाएगी और ये रकाबत आपको नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। सेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।